हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत आज आपके साथ हूँ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, मैनेजमेंट की फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड कुछ टॉपिक हम कुछ बेसिक जो हम कंटेंट है वो कोऑर्डिनेशन के बारे में भी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजी आपने, ये टर्म जो है मैनेजमेंट, ये सब आप लोगों ने सबने बहुत पहले सुनी होगी, और ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार सुन रहे हैं। और ये बार बार वर्ड आपके सामने आता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो ये क्या है ये मैनेजमेंट, आज समझते हैं इसे। आपने अपने टीचर्स को कहते सुना होगा, अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि बेटा टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। आप अपना टाइम टेबल भी बनाते हैं एग्जाम से पहले। तो ये जो टाइम टेबल बनाना और ये जो आपके टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का आपको बार बार ये कहना कि टाइम मैनेजमेंट करिए, ये क्या है? और टाइम को मैनेज करने की जरूरत कहां है? क्या टाइम को मैनेज करने की जरूरत है? बिल्कुल टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज टाइम लिमिटेड है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आपका एग्जाम है, एक वीक के बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब उस एक वीक में 7 डेज में आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। अब उस पूरे कोर्स को आप एक वीक में कैसे कंप्लीट करेंगे? कोर्स तो इतना बड़ा सारा है, इतना बहुत सारी बुक्स हैं, हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हमें एक प्रॉपर एक लेआउट, एक प्लानिंग हमें उसकी प्रिपेयर करनी होगी, और ये तय करना होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और जब आप उस टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तभी आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज उसे क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसी को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो जैसे एक स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हम यहां पर जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारा मैनेजमेंट जो होगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर समझेंगे। तो हम जो मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, और कैसे मैनेजमेंट को हम लोग अच्छे से परफॉर्म करके अपने बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को, जो हमारे एम्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट, जिसका हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, देखिए, द नेम ऑफ चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में मैनेजमेंट के मीनिंग की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मीनिंग का हम अगर देखें तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। यहां प्रोसेस को मैंने सर्किल किया है, प्रोसेस को मैंने यहां पर एक सर्किल कर दिया है। ऐसा क्यों किया है सर आपने? मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे हम बहुत अच्छे से वापस समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस को हमने सर्किल कर लिया। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां मैनेजर्स होते हैं। वो खुद काम करते हैं कि अपने वर्कर से काम करवाते हैं? सर नहीं, वो खुद तो नहीं करते, वो करवाते हैं काम। यस बेटा, दूसरों से काम करवाना और काम करवाने की जो कला है, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो दूसरों से काम कराना, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स। तो यहां पे क्या लिखा है बेटा? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम काम करवा क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है। दोस्तों याद रखिए, मैनेजमेंट तभी जरूरत होगी जब हमारा कोई गोल होगा। विदाउट गोल मैनेजमेंट नहीं होगा। किस चीज का मैनेजमेंट हम करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिए, मैनेजमेंट हमें करना है, पर एक गोल को माइंड में रखते हुए। हमारा एक टारगेट होगा, उस टारगेट को माइंड में रखते हुए हम लोग अपने गोल्स को अचीव करेंगे। विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, अगेन एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास आई, दैट इज इफेक्टिवली। इस टर्म को हम वापस सर्किल कर लेते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और एफिशिएंटली को भी मैंने सर्किल कर लिया। इन 3 टर्म्स को मैंने यहां पर सर्किल कर दिया है। तो इस डेफिनेशन में हमारे पास ये 3 जो टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम अच्छे से वापस पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बताइए, मैनेजमेंट क्या है? सर मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। यस, एक प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? जिससे हम काम करवा लेते हैं। लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है उसमें? गेटिंग थिंग्स डन। और कैसे करवाना है? दूसरी हमारे पास टर्म है इफेक्टिवली, एंड थर्ड इज एफिशिएंटली। तो हमारे पास
तीन टर्म्स यहां पर हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन तीन टर्म्स को हम डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहली टर्म की, जिसका नाम है प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। What do you mean by process? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस के बारे में आपने ये टर्म भी सबने सुनी है दोस्तों, मुझे पता है आप सब इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं और ये प्रोसेस आपने बार बार सुना है, तो मैं वापस आपको बता देता हूं। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस, a step by step activity. A step by step activity is a process. तो सर इसका मतलब मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है? यस, मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है, इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, समझ आ गया। तो यहां पे मैंने लिखा है सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज नोन एज प्रोसेस। बट सर कैसा प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो आप हमें बता दीजिए। यस दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो यही बताने वाला हूं कि मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है। तो हम बात करते हैं प्रोसेस की, और इस प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा है? मैनेजमेंट प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो है दोस्तों प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, और प्लानिंग को मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों वापस सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो कहलाता है प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। यस, इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिए दोस्तों, क्या कहा जाता है प्लानिंग को? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सोच के देखिए, क्या प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो हम गोल बना लेते हैं। गोल बनाने के बाद क्या करते हैं? आप लोगों ने सोच रखा है, किसी ने सोच रखा है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी ने सोच रखा है मुझे IAS बनना है, तो ये आपका गोल है। अब इस गोल बनाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, पर टाइम मैनेजमेंट करने से पहले क्या करना है आपको? आपको प्लानिंग करनी है। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। यस सर, ये प्लानिंग क्या है? क्या है बेटा प्लानिंग? आप सब सुनते हैं इस वर्ड को, आप सब लोग अपनी बेसिक जब रोजमर्रा की हम बातचीत करते हैं तब आप इस प्लानिंग को बार बार बोलते हैं, मेरा ये प्लान है, मैंने ये प्लानिंग की। तो आप सबको पता है प्लानिंग क्या होती है, पर अगर हम आपको मैनेजमेंट की भाषा में बताएं प्लानिंग क्या होती है, तो सुनिए क्या होती है प्लानिंग। डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन इन एडवांस, दैट व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड फॉर whom is to be done, and sorry by whom is to be done। तो जब आप ये सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, जब आप ये सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं, इन फ्यूचर एक्टिविटीज को पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं, एडवांस में आप डिसाइड कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग। आई होप आपको ये सबको समझ आ गया कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। सर बस इतना ही आप हमें बताएंगे प्लानिंग के बारे में? यस दोस्तों, अभी मैं प्लानिंग के बारे में आपको इतना ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग अपने आप में हमारे पास एक चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर है। ये जो मैं 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के आपको बताने वाला हूं, ये जो 5 स्टेप्स बताने वाला हूं, ये हमारे पास हमारे सिलेबस में चैप्टर्स के फॉर्म में है, तो इन्हें हम बहुत डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस आपको इनसे रूबरू करवा रहा हूं, आपका इंट्रोडक्शन इनसे करवा रहा हूं कि ये 5 फंक्शंस क्या है। तो मैंने आपका प्लानिंग से इंट्रोडक्शन करवा दिया कि मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है, मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्लानिंग। और प्लानिंग क्या होता है मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, सर प्लानिंग तो हो गई, अब हम क्या करेंगे? हाँ दोस्तों, प्लानिंग तो हो गई, अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, हमारा सेकेंड स्टेप होगा ऑर्गेनाइजिंग। सर ये ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, अभी बताते हैं आपको ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ओके बच्चे, हम लोगों ने प्लानिंग तो कर ली, हमने प्लानिंग कर ली कि हमारे बिजनेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब हमने डिसाइड कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये तय करेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कौन होंगे, उसमें CEO कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा, जनरल मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइजर्स कौन होंगे, वर्कर्स कौन होंगे, ये भी तो हमें डिसाइड करना है। किस पर्सन की कितनी अथॉरिटी होगी ऑर्डर देने की, किस पर्सन की कितनी अकाउंटेबिलिटी होगी आंसर देने की, और किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी।
तो हमें हर पोस्ट पर बैठे उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब डिसाइड करनी होगी। उन पोस्ट का जो लोग पर्सन हमारे वहां पे काम करेंगे उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने एक बहुत अच्छी टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोली है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यस, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या क्या डिसाइड करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे? हम क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, उनका डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सेकंड फंक्शन आपको मैनेजमेंट का पता चला। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन की। सर, ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन क्या है, जल्दी से बता दीजिए। यस दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बताता हूं मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन। और मैनेजमेंट का जो थर्ड फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफ, ये वर्ड आपने सुना है बेटा, स्टाफ से बना स्टाफिंग। क्या है स्टाफिंग? स्टाफिंग फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं स्टाफिंग फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे। आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब किसकी होगी, कितने वर्कर्स होंगे, ये सब आपने डिसाइड कर लिया। अब दोस्तों, हम ये डिसाइड करेंगे कि जिन वर्कर्स की आपको रिक्वायरमेंट है उनको अपॉइंट कैसे करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये आपको डिसाइड करना है। और ये सब हम डिसाइड करेंगे स्टाफिंग फंक्शन के अंदर। तो स्टाफिंग हमारा थर्ड फंक्शन होगा, जिसमें हम इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और हम अपने एम्प्लॉइज को वहां पर अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्शन में हमें उनके इंटरव्यूज लेने होंगे, रिटन टेस्ट लेने होंगे, वो सब हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे। तो ये बेटा, ये हमारा थर्ड फंक्शन था, दैट इज स्टाफिंग। हम बात कर रहे थे बेटा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज होती है। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, बता दीजिए, अपने माइंड में रिपीट करिए। फर्स्ट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? सर, प्लानिंग है। दूसरा क्या है? सर, ये तो ऑर्गेनाइजिंग है। और थर्ड कौन सा है? सर, ये स्टाफिंग है, जो आपने अभी अभी बताया है। हाँ जी दोस्तों, तो 3 फंक्शन और 3 स्टेप हमने मैनेजमेंट के पढ़ लिए। तो हमने 3 फंक्शंस मैनेजमेंट के पढ़े, 3 स्टेप्स हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के 4th स्टेप की। सर, ये 4th स्टेप क्या है मैनेजमेंट का? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मैनेजमेंट का 4th स्टेप क्या है। तो मैनेजमेंट का जो 4th स्टेप हमारे पास है वो है डायरेक्टिंग, दैट इज डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है दोस्तों? आपने प्लानिंग की, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, आपने स्टाफिंग भी कर लिया, अपॉइंट कर लिया, रिक्रूट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है? अब जिन पर्सन्स को हमने अपॉइंट कर लिया है, रिक्रूट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? उनको ट्रेनिंग भी हमने दे दी, अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें उनसे काम करवाना है। कौन सा काम करवाना है सर? जो टारगेट हमने बनाया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए हमें उनसे काम करवाना है। काम कैसे करवाएंगे? काम करवाने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें उन्हें डायरेक्शन देना है। उनको डायरेक्शन देना है कि आप काम ऐसे करिए और आपको जो गोल हमने डिसाइड किया है उसको अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें उन्हें डायरेक्शन देना है। और ये डायरेक्शन ही तो हमारा 4th एलिमेंट है, 4th फंक्शन है मैनेजमेंट का। बट डायरेक्शन देने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन डायरेक्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट है। मैंने लिखा है यहां पर, मोटिवेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। यस, मोटिवेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, मोटिवेट कर दिया हमने। मोटिवेट करेंगे कैसे? मोटिवेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अच्छी कम्युनिकेशन की, एक अच्छे लीडर की और एक अच्छे सुपरवाइजर की। यस दोस्तों, तो डायरेक्शन देने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छे सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन चैनल को भी आपको यूज करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे गोल्स को अचीव करने के लिए।
तो मेरे दोस्तों मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन जो है वो डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं सर। बताइए बच्चों जरा, अब आप रिपीट करिए अपने माइंड में वो 4 एलिमेंट क्या है? सर ये है मोटिवेशन, और क्या है बच्चों? सर दूसरा सुपरवाइजर, तीसरा सुपरविजन हमारे पास दूसरा हो गया, तीसरा सर ये लीडरशिप होगा एंड कम्युनिकेशन होगा। यस, ये 4 फंक्शन, 4 एलिमेंट है हमारे पास डायरेक्टिंग में, जिन्हें हम वापस अगेन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? सर मोटिवेट कर दिया, सब कुछ हो गया, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फंक्शन, जो लास्ट फंक्शन होगा मैनेजमेंट का, वो होगा हमारे पास कंट्रोलिंग। द नेक्स्ट फंक्शन, द लास्ट फंक्शन ऑफ द यू कैन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। यस दोस्तों, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग के बाद हम करेंगे कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, और कंट्रोलिंग को हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, देखिए कंट्रोलिंग में क्या होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्कर को कोई टास्क दी, आपने एक वर्कर को कहा कि जाइए आपको क्या करना है, आपको मैन्युफैक्चर करनी है, आपको 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपको 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है। एक वर्कर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। स्टैंडर्ड मतलब हमने एक टारगेट सेट कर दिया कि मेरे दोस्त, जो आपका वहां पर वर्क कर रहा है, उस वर्कर से आपने कहा कि दोस्त आपको 1 घंटे में 1 आवर में 200 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग आपको प्रोडक्शन करना है। अब उस वर्कर ने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन किया तब हमने देखा 1 घंटे के बाद कि उसका प्रोडक्शन ओनली 180 यूनिट्स का है। अरे सर, इसका मतलब ये काम नहीं करता है। जो भी रीजन रहा हो, उसने 1 घंटे में 180 यूनिट्स ही प्रोडक्शन किया। इसका मतलब हमारा जो टारगेट था हमारा कितना बच्चों? 200 यूनिट्स का, और उस वर्कर ने प्रोड्यूस किया 180 यूनिट्स। तो डिफरेंस आ गया, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है 180, हमारा स्टैंडर्ड था 200, हमने कंपेयर किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 20 यूनिट्स का। क्या ये सही है दोस्तों? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टैंडर्ड को अचीव करना चाहिए था, 200 यूनिट्स के जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था उसे अचीव कर लेना चाहिए था। सर ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम इसे नहीं होने देंगे, हम इसके कारणों का, इसके रीजंस का पता लगाएंगे और करेक्टिव एक्शंस लेके नेक्स्ट टाइम हम इसको डेविएशन को रिमूव कर देंगे, इस डिफरेंस को हम खत्म कर देंगे, और इसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यस दोस्तों, कंट्रोलिंग में क्या होता है, पहले हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं हर चीज का, पहले स्टैंडर्ड डिसाइड होगा। स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद हम उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके उनका डिफरेंस पता कर लेंगे, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं डेविएशन, जो कि होना नहीं चाहिए। डेविएशंस को हम हटा देंगे, डेविएशंस होना नहीं चाहिए, और जब हम डेविएशंस को रिमूव कर लेंगे तो वही तो हमारी कंट्रोलिंग है। यस दोस्तों, जो हमारा मैनेजमेंट का 5th फंक्शन, जो 5वां फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलिंग। आई थिंक आपको ये समझ आ गया, कंट्रोलिंग फंक्शन आप सबको अच्छे से समझ आ गया कि कंट्रोलिंग क्या होती है। हाँ जी दोस्तों, अब कंट्रोलिंग के बाद क्या करेंगे सर? कंट्रोलिंग के बाद इस एरो को देखिए बच्चे, ये जो एरो है ये क्या बता रहा है? कंट्रोलिंग के बाद हम वापस प्लानिंग करेंगे। यस दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि एक बार हमने इन फंक्शंस को परफॉर्म कर दिया, हमारे टारगेट अचीव हो गया, ऐसा तो नहीं है। बिजनेस तो बेटा आपको पता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में आपने पढ़ा, चलता जाएगा। तो अगेन हमें फिर नए टारगेट्स होंगे, इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे बेटा, अगेन वापस प्लानिंग से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस तो है, पर कैसा प्रोसेस है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, मैनेजमेंट प्रोसेस है पर मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है दोस्तों? रिपीट करिए अपने माइंड में, सर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिसमें कितने स्टेप्स हैं मेरे दोस्तों? सर 5 स्टेप्स हैं दोस्तों। पहले स्टेप का नाम बताइए सर, प्लानिंग। दूसरे स्टेप का नाम बताइए सर, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरे स्टेप का नाम बताइए सर, स्टाफिंग। चौथे फंक्शन का नाम बताइए दोस्तों, सर डायरेक्टिंग। बच्चों, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स का नाम बताइए सर, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। वेरी गुड बच्चों 5th फंक्शन का नाम तो बताइए जरा। सर ये तो कंट्रोलिंग है। यस मेरे दोस्तों, आपको तो सब याद हो गया, वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं
हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें वो एक प्रोसेस है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें 5 फंक्शन होते हैं और ये 5 फंक्शन हमने पढ़ लिए। सर हमने डिटेल में नहीं पढ़े। हाँ मेरे दोस्तों, हमने डिटेल में नहीं पढ़े। मैंने तो आपको इनसे इंट्रोडक्शन करवाया है, आपको इनसे रूबरू करवाया है। अभी तो हमारी सिर्फ जान पहचान हुई है इन 5 फंक्शंस के। बाद में हमारी जान पहचान इनसे और बढ़ेगी और हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं 5 चैप्टर्स के फॉर्म में। हाँ जी दोस्तों, सर आपने कहा था डेफिनेशन में 3 टर्म्स हैं, एक प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सर आपने तो अभी सिर्फ एक ही बताई है, प्रोसेस। हाँ दोस्तों, अभी मैंने एक ही बताई है, तो मैं नेक्स्ट जो 2 टर्म्स है वो आपको बताने वाला हूं। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, जरा बताइए। नेक्स्ट टर्म हमारी थी इफेक्टिवली और लास्ट जो हमारी 3rd टर्म है वो है एफिशिएंटली। अब हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की जिसका नाम है इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है इसका नाम है इफेक्टिवनेस। हाँ जी, देखिए दोस्तों, इफेक्टिवनेस, तो इसे यहां पर हम देखते हैं, हमारे यहां पर लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस। क्या है बेटा इफेक्टिवनेस? यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इसको हम जरा पढ़ते हैं। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। यस दोस्तों, इस टाइम को हम देख लेते हैं। टाइम को हमने अंडरलाइन किया हुआ, टाइम। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। अगर आप कोई भी टास्क टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं, आपके क्लास टीचर ने आपसे कहा बच्चों ये जो होमवर्क मैंने आज आपको दिया है वो आप मुझे कल दिखाएंगे, आपके पास 1 दिन का टाइम है। और आपको पता है दोस्तों, जब आपको 1 दिन का टाइम मिलता है तब आप क्या करते हैं? आप भले रात हो, कुछ भी हो, रात को 12 बजे कुछ भी बजे, आप उस होमवर्क को कंप्लीट करते ही हैं। कंप्लीट नहीं करेंगे तो सर से डांट पड़ेगी, और डांट, हम अच्छे बच्चे हैं तो हम डांट तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे क्योंकि हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। यस दोस्तों, और हम उस 1 दिन में क्या करते हैं? उस होमवर्क को कंप्लीट करके सर को दिखाते हैं। सर पूछते हैं बताओ किस किसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और ऐसे हाथ हमारा खड़ा होता है, मैंने कर लिया सर कंप्लीट। यस दोस्तों, जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं सर कहते हैं वेरी गुड, इसका मतलब आपका टास्क इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप टाइम पर काम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जो टाइम दिया गया था उस पर आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। यस दोस्तों, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट तभी अच्छा माना जाएगा तब वहां पर जो ऑपरेशंस होंगे, जो टास्क्स होंगी, उनको हम टाइम पर या टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो जब हम किसी टास्क को टाइम से पहले या टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव। आई थिंक आपको ये सबको समझ आ गया कि इफेक्टिव का मतलब क्या है। इफेक्टिव को हम टाइम से समझेंगे दोस्तों। सर एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताइए हमें, फिर और अच्छे से समझ आएगा। ओके दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमारे पास ये एक वर्कर हैं जिनका नाम है मिस्टर रामलाल। ये रामलाल जी हैं, ये हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में वर्कर हैं। ओके, रामलाल जी को हमने एक टास्क दी दोस्तों। रामलाल जी से हमने कहा कि आपके पास 1 हार है, आपको इस 1 हार में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। रामलाल जी को हमने क्या कहा दोस्तों? हमने कहा आपको 1 घंटे में 1 हार में 100 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना है। ओके, 1 घंटा हो गया। हम 1 घंटे के बाद फिर रामलाल जी से मिले और हमने देखा उन्होंने 1 हार में 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। दोस्तों ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। टारगेट था 100 यूनिट्स का और इन्होंने प्रोडक्शन कर दी 120 यूनिट्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए मेरे दोस्तों, इनका काम इफेक्टिव है या नहीं? सर डेफिनेटली इफेक्टिव है। इन्होंने तो टाइम से हम देखिए, अगर बेटा टाइम 1 घंटा लिया और 1 घंटे में 120 यूनिट्स का बना दिया, इसका मतलब उसी टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। तो बिल्कुल बेटा इनका टास्क जो है इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम टाइम से पहले टास्क को कंप्लीट कर लें और टाइम रहते कंप्लीट कर लें तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव। यस दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी वर्ड क्या है? एफिशिएंसी से क्या मतलब है? यस दोस्तों, आगे लिखा हुआ है यहां पर कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। यस बेटा। ओके, अगेन एक एग्जांपल। आज आपके फादर साहब ने आपको एक मौका दिया, एक अच्छा बच्चा अपने आप को साबित करने का।
फादर साहब ने कहा कि बेटा आज घर का ग्रोसरी का सामान आप लेकर आएंगे। आपने कहा यस पापा मैं लेकर आऊंगा। पापा ने आपको दिया 5,000 रुपीज आपको दी और आपसे कहा बेटा 6 महीने का सामान ले आओ। आप गए मार्केट में और आपने क्या किया, उस 5,000 रुपए से पापा ने कहा 5,000 रुपए में पूरा लाना है आपको, आपका बजट 5,000 है और आपके पास एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है सामान की। आप मार्केट गए और आपने डिफरेंट शॉप्स पे उन प्राइसेस, उन जो आपने गुड्स आपने जो लिस्ट में लिख रखे उनकी प्राइसेस आपने चेक की और आपने जहां पर सबसे लीस्ट प्राइस थी वहां से उसको परचेज किया। आपने बहुत मेहनत की और आपने 4,500 में वो सारा सामान परचेज कर लिया, अपनी काबिलियत से, अपना दिमाग यूज करके, अपनी एबिलिटी को यूज करके। और आपने ऐसा कंप्लीट किया। जब आप घर पर गए आपने फादर साहब से कहा कि पापा ये देखिए मैं ये पूरा सामान लेकर आ गया हूं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो आपने मुझे दी थी, और ये लीजिए 500 रुपए ये मैंने बचा लिए हैं। पापा कैसे? बेटा पापा का रिएक्शन क्या होगा इमेजिन करो, बहुत खुश हो जाएंगे। यस, और पापा कहेंगे बेटा यस यू आर वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट क्यों बोला पापा ने? यस बेटा लिखा है कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। अगर आप अपने टास्क को अपने बजट से कम, अपने मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम लागत में अगर आप अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव, सॉरी एफिशिएंट। इफेक्टिव तो टाइम से रिलेटेड था। यस हाँ, यहां पर हम कहेंगे एफिशिएंट और एफिशिएंसी। यस दोस्तों, अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर बाबूराम हमारे पास हैं, इनको हमने एक टास्क दिया कि आपको 10,000 यूनिट्स में 10,000 रुपीज में 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और हमने देखा इन्होंने 8,000 में ही 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया मेरे दोस्तों। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बाबूराम जी इफेक्टिव है, इन्होंने 10,000 का इनके पास बजट था और उन्होंने 8,000 में ही कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब इनका जो टास्क है वो एफिशिएंट है। हाँ जी दोस्तों, आई थिंक आपको ये तीनों टर्म समझ आ गई, प्रोसेस समझ आ गया, हमें प्रोसेस समझ आ गया, 5 स्टेप्स होते हैं। हमें इफेक्टिव वर्ड समझ आ गया, टाइम से रिलेटेड होता है। हमें समझ आ गया एफिशिएंसी रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। हमें ये भी समझ आ गया। हाँ सर, आपने जो पढ़ाया हमें सब बहुत अच्छे से समझ आया। हाँ जी दोस्तों, समझिए आना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं समझने के बाद। और बहुत अच्छे से हम, अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो हम इजीली, हमारा कोई भी टारगेट हो, भले ही आपकी अपनी स्टडी से रिलेटेड हो, बिजनेस का हो, एक हाउस होल्ड का जो टारगेट्स हो, कोई भी अगर अच्छा मैनेजमेंट करेगा, उसे इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करेगा तो उसके गोल्स और टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको आई थिंक ये सब समझ आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा हमारा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू दोस्तों।